हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की बात की थी और उसी में हम कंटिन्यू करते हैं आज। तो लास्ट में हमने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पढ़ा था, तो उसके कुछ पॉइंट्स लिखना। पहला कि हैवी मेटल क्लोराइड्स डज नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। हैवी मेटल क्लोराइड्स like AgCl, PbCl2, SnCl2, HgCl2 does not give chromyl chloride test. निमोनिक्स इसका है, आज प्रभु शांत होंगे। ठीक है, आज प्रभु शांत होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, बिफोर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट chloride test the test tube should be dry. Important point है, the test tube should be dry as chromyl chloride can form क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो अगर एक क्रोमिक एसिड बन गया तो उसके बाद से जो हमने टेस्टिंग कराई थी एसिड बेस सॉल्ट दे देगा। अगर वो H निगेटिव मिला दिया तो समझ रहे हो, तो क्रोमेट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जब भी हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कराते हैं तो हम सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं बंसन बर्नर पे। थोड़ी देर के लिए अगर हीट किया तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जनरली आप लैब में जब जाते हो तो जो भी टेस्ट ट्यूब मिलती है आपको वो साफ़ मिलती है, तो पानी में हम उसको साफ़ करते हैं। तो पानी में साफ़ करने की वजह से कुछ ड्रॉपलेट्स बच जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स अगर आप रिएक्शन करा रहे हो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तो क्रोमिक एसिड दे सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले बंसन बर्नर पे उसको हम थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं ताकि जो भी हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स है वो वेपर बन के उड़ जाएँ और फिर हम आसानी से टेस्ट अपना कंडक्ट कर पाएँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बात आती है टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करिए। कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 प्लस NO3 माइनस, ये देता है NO2 गैस रेडिश ब्राउन प्लस सल्फेट प्लस H2। ठीक है, तो NO2 गैस जो होती है वो रेडिश ब्राउन होती है और ये पैरामैग्नेटिक होती है। एसिडिक नेचर होता है। डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेल, ये मैंने नाइट्राइट में भी बताया था आपको। ठीक है, NO2 गैस मिल गई। अब देखते हैं इसके टेस्ट। ठीक है, NO2 गैस मिल गई। अगर हमने
सेम रिएक्शन को कॉपर टर्निंग के साथ कराया, कॉपर लिया, कॉपर टर्निंग ले लो, तो ये Cu2+ पे जाएगा प्लस NO, ठीक है। ये NO ऑक्सीडाइज होके NO2 बनाती है, ठीक है। यहाँ सल्फेट भी ले लो आप। तो ये जो यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस मिल रही है, रेडिश ब्राउन गैस जो मिल रही है, ये यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखती है। ये बोल सकते हो कि इंटेंसिटी जो होती है यहाँ पे रेडिश ब्राउन की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कई जगह पे लिखा रहता है कि हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, तो नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो NO2 मिलेगा आपको। और ये जब हम कॉपर टर्निंग यूज करते हैं तो ये NO2 जो गैस हो ये इंटेंसिफाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलता है इंटेंसिफाइड NO2 गैस, मतलब इंटेंसिफाइड रेडिश ब्राउन वेपर, गैस की वेपर होगी। अब इसके टेस्ट की बात करते हैं अपन, इसके टेस्ट की बात करते हैं। पहला है ब्राउन रिंग टेस्ट। अब तो आपको याद हो गया होगा ब्राउन रिंग टेस्ट। FeSO4 का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने नाइट्रेट मिला लिया और यहाँ से कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया। नाइट्राइट में हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया, यहाँ कंसनट्रेटेड ले रहे हैं, तो ये NO3- जो रहेगा वो Fe+2 को Fe+3 पे ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद को NO में कन्वर्ट करता है। ये NO Fe+2 इंट्रैप कर लेता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो Fe(H2O5) NO बना लेता है। मैंने कई बार आपको बताया ये +1 पे रहता है, ये भी +1 पे रहता है, तो ये होता है D7, म्यू होता है √15, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, कई बार बता चुका हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, बच्चों का डाउट ये आता है, सर Fe सल्फेट है, मतलब फेरस सल्फेट है, तो ये कॉम्प्लेक्स आप कहाँ से ला दे रहे हो। तो भाई ये एक्वस मीडियम है ना, एक्वस मीडियम में वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स तो बना ही सकता है, समझ में आ रहा है। तो इसके पास तो बेसिकली होता क्या है ये भी बता ही देता हूँ। NO जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और NO+ में जाता है, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन Fe लेता है, तो Fe यहाँ +2 पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Fe +1 पे चला जाता है। तो यही बोलते हैं कि Fe ने NO को इंट्रैप कर लिया, तो ये अंदर चला जाता है। ये होती है आपकी ब्राउन रिंग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान रखना। पहला कि अगर देखो ध्यान से, तो अगर Br नेगेटिव है, अगर ब्रोमाइड गलती से हमारे टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है या फिर आयोडीन है, तो भाई साहब ये भी अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 आप डालोगे ना, तो ये भी क्या देंगे, Br2। ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन गैस। यहाँ पे भी हमें रेडिश ब्राउन गैस ही मिलती है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखो रेडिश ब्राउन गैस मिलती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम NO को डिजॉल्व कर लिए हैं, तो यहाँ हमें लेयर मिल रही है, राइट। तो अगर ये लेयर मिल रही है
तो यहाँ रेडिश ब्राउन गैस मिल गई। अब देखो नेक्स्ट, ये Br2, ये I नेगेटिव है, I2 इस पे H2SO4 ने इसको ऑक्सीडाइज किया I2 पे, तो ये मिलके I3 निगेटिव बना लेते हैं। और ये भी मज़ेदार बात कि ये भी रेडिश ब्राउन की होती है। तो अगर टेस्ट ट्यूब में Br नेगेटिव या I नेगेटिव प्रेजेंट रहा तो हमें रिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये अपना अपना कलर देना शुरू कर देते हैं। तो रिंग जो होता है वो रिंग प्रॉपर्टी होती है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट की, तो वो चीज़ ध्यान रखना आप। तो इससे हमें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब एकदम साफ़ होना चाहिए, पहली बात। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ब्राउन रिंग टेस्ट में अगर हमें जो ये कॉम्प्लेक्स मिला, इसको थोड़े देर तक अगर आप रख देते हो या फिर अगर आप इसको हीट करते हो या थोड़ा शेक करते हो तो ब्राउन रिंग गायब हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि ये NO वापस से इस कॉम्प्लेक्स से निकल जाता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है ना, Fe+1 है, समझ रहे हो, थोड़ी देर तक छोड़ोगे तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो सेकंड पॉइंट लिखना आप, ब्राउन रिंग get disappears on shaking, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कैल्शियम नाइट्रेट बेरियम नाइट्रेट लेड नाइट्रेट, ये ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, डज नॉट गिव ब्राउन रिंग टेस्ट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 ऑप्शन हैं, एज दे प्रिसिपिटेट इन देयर सल्फेट, समझ रहे हो। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है, अगर हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट मिलाया तो ये कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, वाइट पीपीटी दे देगा, लेड सल्फेट बना लेगा, वाइट पीपीटी दे देगा, या फिर बेरियम सल्फेट बना लेगा, अपना वाइट पीपीटी दे सकता है। तो ये तीनों ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते हैं, इसको नोट डाउन करिए आप। अब देखो आप, नाइट्रेट भी ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, नाइट्राइट भी ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। तो नाइट्राइट अगर प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब में तो उसको भी हटाना पड़ेगा, ज़रूरी है ना। पता चला कि आप नाइट्रेट की टेस्टिंग कर रहे हो और वहाँ पे नाइट्राइट अपना टेस्ट देके चला गया, तो आपका सॉल्ट गलत हो जाएगा जिस सॉल्ट के बारे में आप सोच रहे थे। तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बोथ गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्राइट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। सो फर्स्ट डिस्ट्रॉय नाइट्राइट, कैसे करेंगे सोचो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर -3 वाला ऑक्सीडेशन नंबर +3 वाले ऑक्सीडेशन नंबर के साथ रिएक्ट करता है तो डाई नाइट्रोजन देता है, बताया था ना। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा अमाउंट में ये मिक्सचर है, गलती से अगर मान लो मिक्सचर मिल गया तो थोड़ा अमाउंट में हमने सल्फेमिक एसिड यूज किया। तो ये नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कर लेगा, बताया था मैंने आपको। तो ये बनाता है H2SO4 प्लस N2 गैस उड़ जाएगी, H2SO4 है ऑलरेडी यहाँ
और ऑलरेडी हम टेस्टिंग जो है वो H2SO4 के साथ ही कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से हम आसानी से ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट का करा सकते हैं। बात समझ में आई क्या? इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बात आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स की। तो मज़ेदार बात बहुत सिंपल है कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। लिख लो इसको आप, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। शानदार, अपना काम बन गया। इसमें तो कोई पीपीटी वाली रिएक्शन ही नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ अपना नाइट्रेट खत्म होता है। नेक्स्ट बात आती है बोरेट की। टेस्टिंग ऑफ बोरेट। टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमारे पास बोरेट प्रेजेंट है, हमने यहाँ से डाला कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो दो केसेस बन सकते हैं। अगर हमने कोल्ड लिया तो रिएक्शन नहीं देगा, हीट किया मतलब गर्म ले रहे हैं H2SO4, तो यह हमें बोरिक एसिड दे देता है। ये सेम रिएक्शन कोल्ड HCl देता है। कोल्ड HCl प्लस अगर बोरेट ले रहे हो आप तो हमें बोरिक एसिड मिल जाता है। तो बोरिक एसिड मिल जाता है, लेकिन अगर हमने हॉट HCl लिया, हॉट HCl, तो भी बोरिक एसिड मिलता है, लेकिन हम इस रिएक्शन को नहीं कराते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। तो जनरली हम हॉट HCl नहीं लेते हैं एज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ फ्यूम्स। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो एक वाटर निकलेगा। तो एक अगर वाटर निकलता है तो उसको बोलते हैं मेटा। तो ये हो गया HbO2, ये हो गया मेटाबोरिक एसिड। और ये आपका हो जाएगा ऑर्थो बोरिक एसिड। अब इसको अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो इसका पायरो बनाता है H2B4O7। ठीक है, ये आपने ले लिया 4 मोल्स। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा पायरो बोरिक एसिड। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड B2O3 मिल जाता है। एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड B2O3। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना कि ये बस लिखा दिया तो हो गया, क्योंकि ये टेस्ट में आता है, एग्ज़ाम में आता है, बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में आप बता ही नहीं सकते हो क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की स्टडी अच्छे से करो, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। लिखो इसको। नेक्स्ट बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो पहला पॉइंट, ऑल बोरेट्स ऑफ
फर्स्ट AR वाटर सोलुबल, फर्स्ट ए मतलब अल्कली मेटल्स, सेकेंड पॉइंट ऑल अदर बोरेट्स आर वाटर आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पे और ज़्यादा हो जाएंगे सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ H2SO4 प्लस अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं ग्रीन फ्लेम टेस्ट, ग्रीन फ्लेम टेस्ट। हमने ले लिया यहाँ पे बोरिक एसिड, एसिडिक मीडियम में हमने अल्कोहल को ले लिया, तो ले लो पहले 3MeOH, हमने ले लिया यहाँ पे मिथेनॉल, यहाँ पे इथेनॉल, तो ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा B, यहाँ पे बनाएगा B, अब देखो ये हमें मिल गया। ये जो निकलती है गैस ये कलरलेस होती है, ये होती है कलरलेस गैस, लेकिन जैसे हम इसको बर्न करना शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे बर्न करना शुरू करेंगे तो ये हमें देता है ग्रीन फ्लेम, ग्रीन फ्लेम देता है। वैसे तो फ्लेम टेस्ट आप एस ब्लॉक में पढ़े होंगे, ठीक है, तो यहाँ यही है कि यहाँ पे ये कलरलेस गैस निकलती है और ये कलरलेस गैस जो होती है ये जब हम इसको फ्लेम पे ले जाते हैं तो ये ग्रीन फ्लेम देती है, ठीक है, जब इसको बर्न करते हैं तो ग्रीन फ्लेम देती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इसकी जगह पे मिथाइल अल्कोहल को लेना प्रीफर करते हैं, इसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है, MeOH इज प्रीफर्ड। एज इट इज मोर वोलेटाइल, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बात आती है टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन की टेस्टिंग करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑल 1A ऑक्जेलेट्स आर water soluble, all 2A oxalates are sparingly soluble except barium oxalate। हमने ऑक्जेलेट लिया है यहाँ पे, वाटर एक्सट्रैक्ट, हमने ऑक्जेलेट लिया, वाटर एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं या सोडा एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया था, तो C2O4 2 नेगेटिव प्लस H2SO4। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है ना भाई, तो कंसनट्रेटेड है, इसका मतलब यहाँ हमने बोला था कि इसका एसिडिक नेचर भी देख सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी देख सकते हैं और इसका डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, अगर ये बनेगा तो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, COOH COOH, ठीक है। और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी अपन देखेंगे, मैंने आपको बताया था, तो ये इसका पानी निकालेगा और CO बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको कराया था जब H2SO4 पढ़ाया था,
तो यहाँ पे लिखा जाता है कि अ गैस इज इवॉल्व्ड which burns with blue flame। ब्लू फ्लेम के साथ कौन सी गैस बर्न होती है? वो है CO। दूसरा, अ गैस इज इवॉल्व्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये भी आपको मालूम है कौन सी होती है? CO2 होती है। तो यहाँ क्वेश्चन बनने के चांसेस है। कॉम्प्रिहेंशन कितना आसानी से बन सकता है, देखो जरा। बोला जाएगा कि एक एनायन हमने लिया, कोई एक कॉम्प्लेक्स लिया जिसके अंदर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, कोई एक कंपाउंड लिया जिसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, और वो दो तरह की गैसेस रिलीज करता है जो कि जब बर्न होता है तो एक गैस ब्लू फ्लेम देती है और दूसरा लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो आपको बोल देगा गैस ए का नाम बताओ, गैस बी का नाम बताओ और एनायन का नाम बताओ। ठीक है, तो चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। इसको लिखो आप। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो अगर कैल्शियम के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया तो ये दे देगा कैल्शियम ऑक्जेलेट वाइट PPT, और CaC2O4 को अगर हमने MnO2 के साथ एसिडिक मीडियम में हीट किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये दे देता है CO2 गैस। तो यहाँ से टेस्टिंग हो जाती है हमारे ऑक्जेलेट आयन की। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बात आती है ग्रुप बी, जो कि वोलाटाइल प्रोडक्ट नहीं दे रहे थे और वो PPT के थ्रू अपना टेस्ट दे रहे थे, जिसके अंदर आता है सल्फेट, टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो पहला पॉइंट लिखना, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट द वर्नियर ट्राइड वाले लोग, PbSO4, HgSO4, Ag2SO4 इस पर इंग्लिश सॉल्युबल होता है। ठीक है, टेस्टिंग देखते हैं। पहला, टेस्ट विथ MCl2 टाइप। M जहाँ हो जाएगा आपका MCA BA SR, सब 2A वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्शन कराओगे तो मिलेगा MSO4 का वाइट PPT मिल गया। अब देखो, अगर आप किसी मिनरल एसिड में इसको डाइल्यूट मिनरल एसिड में अगर आप इसको डिजॉल्व करते हो तो ये डिजॉल्व नहीं होता है। HCl ले लो या फिर HNO3 ले लो। तो अगर आप इसको डिजॉल्व करोगे तो ये डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब कि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। हमने क्या किया, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिया, कैल्शियम क्लोराइड के साथ सल्फेट का रिएक्शन कराया, और यहाँ पे जनरली हम लेते हैं सल्फेट का सोडा एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट, दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो वो लिया और हमें सल्फेट का वाइट PPT मिल गया। अब हम कंफर्म करने के लिए कि ये सल्फेट बना है कि नहीं, हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट HCl में ऐड किया, तो देखा जो PPT थी वो डिजॉल्व नहीं हो रही है, मतलब कि वो सल्फेट है। ठीक है, डज नॉट गेट डिजॉल्व। मतलब ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसके आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिया बेरियम कार्बोनेट, इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया तो ये CO2 गैस रिलीज करता है। बेरियम सल्फाइड ले लिया, इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया तो ये SO2 गैस रिलीज करता है।
बेरियम थायोसल्फेट ले लिया, डाइल्यूट HCl मिलाया, तो ये सल्फर प्लस SO2 देता है, लेकिन बेरियम सल्फेट के साथ हमने डाइल्यूट HCl मिलाया तो ये कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। समझ में आ रहा है? ये पॉसिबिलिटी थी हमारे पास जितने एनायंस है कि ये हो सकते थे, ये गैसेस रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। तो ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसको नोट डाउन करिए आप। सेकंड देखते हैं, टेस्ट विथ HgNO3 मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो Hg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड Hg प्लस सल्फेट अगर लिया हमने किसी टेस्ट ट्यूब में तो ये हमें दे देगा HgSO4 डॉट 2HGO का येलो PPT। जनरली इसको बोलते हैं हम बेसिक मर्क्यूरी सल्फेट। ठीक है, Hg2 पे हैं। ठीक है, तो ये येलो PPT हमें दे देता है, तो ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, तो ये नाइट्रेट है, सॉल्यूशन था, हमने यहाँ लिया सल्फेट और यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्यूशन मिलाया HgNO3 का, तो हमें येलो PPT मिल गया। तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि ये सल्फेट की टेस्टिंग दे रहा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन ले लिया। अगला देखते हैं, टेस्ट विथ लेड एसीटेट सॉल्यूशन। लेड एसीटेट सॉल्यूशन के साथ अगर हम टेस्ट कराएंगे तो बताओ क्या देगा? पढ़ तो लिए हो आप सारा। लेड सल्फेट का कौन सा PPT, कलर क्या होगा बताओ? वाइट कलर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ फॉस्फेट आयन की टेस्टिंग देखते हैं। तो पहला हमने फॉस्फेट लिया, Ag+ के साथ टेस्ट कराया तो हमें मिल जाएगा Ag3PO4 का येलो PPT। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट HNO3 में डाला तो ये क्लियर सॉल्यूशन दे देता है डिजॉल्व होके। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने अमोनिया में डाला तो भी हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। फॉस्फेट का रिएक्शन अगर Fe+3 के साथ करा दें, शुरू में ये रेडिश ब्राउन था, अभी ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा FePO4 येलो PPT। मोस्टली फॉस्फेट्स जो होते हैं वो येलो कलर देते हैं, कुछ कुछ जगह पे रेड कलर आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट विथ अमोनियम मॉलिब्डेट। तो हमने ले लिया सोडा एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट, कुछ भी ले सकते हो आप, और उसमें हमने मिलाया अमोनियम मॉलिब्डेट और ये रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन हैपेंस इन एसिडिक मीडियम। जनरली हम HNO3 लेते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया फॉस्फेट के साथ तो ये प्रोडक्ट देगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनियम
फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक, ये बहुत शानदार कैनरी येलो पीपीटी देता है, कैनरी येलो पीपीटी। ठीक है, ये इसकी टेस्टिंग बेस्ट तरीके से की जाती है। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट को कई जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों बात वही है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट विथ मैग्नीशिया मिक्सचर, मैग्नीशिया मिक्सचर। तो सिमिलरली सेम, हमने सोडा एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट ले लिया फॉस्फेट का, और इसको हमने मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराया। तो ये बना लेगा अमोनियम Mg फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाता है, और ये होता है वाइट पीपीटी। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप इसको कूल करते हो 4 से 5 मिनट तक, तो ये क्रिस्टल्स दे देता है, वाइट क्रिस्टल्स दे देता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत आसान है, बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, धीरे धीरे अपने आप आपको याद हो जाएगा। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे अपने एनायंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें करना है कैटायन, लेकिन कैटायन की टेस्टिंग के पहले हमें कुछ ड्राई टेस्ट करने हैं, फ्लेम टेस्ट करने हैं, चारकोल कैविटी टेस्ट करना है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद हम कैटायन का इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे। तो अभी लंबी लड़ाई है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फ्लो समझ में आ जाए, तो आप आसानी से कर लोगे। तो अगर इसमें कहीं पे डाउट है तो आप बेफिक्र होकर पूछो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि IIT के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।